झालावाड़। यहाँ पे एक सरकारी स्कूल की छत गिरती है और उसमें 7 बच्चों की दब के दर्दनाक मृत्यु हो जाती है और कुछ और भी बच्चे घायल होते हैं। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। जिम्मेदारी ठहराई जाती है कुछ सरकारी स्कूल के टीचर्स के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर, उनको निलंबित कर दिया जाता है और सरकार इससे अपना पल्ला झाड़ लेती है। आइए जानते हैं स्कूल के गिरने के पीछे की सच्चाई क्या है और आखिरकार वो स्कूल गिरा कैसे। यही घटना अगर किसी धार्मिक स्थल पे हो जाता तो अभी बवाल होता, अभी लोग सड़कों पे उतर जाते और इसके ऊपर ना जाने कितना हंगामा और विद्रोह होता। लेकिन चूंकि ये स्कूल की बात है, मासूम बच्चों की बात है, देश के भविष्य की बात है, तो कोई अभी सड़कों पे दिखाई नहीं दे रहा है। जानते हैं दोस्तों इसके पीछे जिम्मेदारी और आखिरकार कसूरवार कौन है। स्कूल का छत गिरना कोई अचानक हुई घटना नहीं है, ये लंबे समय तक चली आ रही लापरवाही का नतीजा है। आप सोचिए, आपके घर की छत क्या अचानक गिर सकती है? नहीं, आप उसका रेगुलर मरम्मत कराते हैं। सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि यह स्कूल 70 वर्ष पुराना है और इसकी जर्जर हालत हो चुकी थी, मरम्मत नहीं हो पा रही थी। इसी वजह से ये गिरा। ये कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं है, इसको हम मैन मेड डिजास्टर बोलेंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, सरकार की जिम्मेदारी कहाँ बनती है? सबसे पहले सरकारी स्कूलों का एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑडिट होना चाहिए और ये हर एक सरकारी संस्थान का होना ही चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑडिट होता है जब उसमें कोई सर्टिफाइड इंजीनियर जाता है और उस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को ऑडिट करता है और बताता है कि यह बिल्डिंग कितने सालों तक चलेगी और इसकी अभी हालत प्रेजेंट में क्या है। यह ऑडिट अगर होता तो वो सरकारी स्कूल नहीं गिरता और 7 मासूम बच्चों के साथ साथ उनके परिवारों का और देश का भविष्य बच सकता था। तीसरी बात, बजट का अभाव। जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण चीज़ है किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन आपको ये भी जान के हैरानी होगी कि हमारे बजट का बहुत ही कम हिस्सा शिक्षा के लिए अलॉट किया जाता है। साथ ही साथ शिक्षा में जितना भी अलॉट होता है उतना खर्च नहीं हो पाता और जितना खर्च होता है उसमें से 50% तो स्कैम के अंदर ही चला जाता है। उसमें बहुत सारे स्कैम आते हैं बाहर, लेकिन बहुत सारे स्कैम अंदर ही अंदर दब जाते हैं। तो ये सच्चाई है आपके शिक्षा के ऊपर होने वाले बजट की वजह से और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑडिट ना होने की वजह से। ये 2 मेन तथ्य मैं मानता हूँ जब सरकारी स्कूल इस प्रकार से गिर जाते हैं। इस पर सरकार की जिम्मेदारी यहाँ बनती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट कीजिए। चलिए मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी और अन्य तथ्य के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।